जी वेलकम बैक। जो नेक्स्ट लेक्चर है वो है नेचर ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। ये कुछ फैक्टर्स होंगे जिनको हमने माइंड में रखना है कंज्यूमर बिहेवियर का सब्जेक्ट पढ़ते हुए। ठीक है। कंज्यूमर बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस फैक्टर्स। बहुत से फैक्टर्स ऐसे हो सकते हैं जो कि कंज्यूमर बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। इन्फ्लुएंस किस तरह कर रहे होते हैं? डिसीजन लेने पे। डिसीजन किस चीज का कि कोई प्रोडक्ट को यूज करना है या नहीं करना। सबसे पहले तो मार्केटिंग फैक्टर्स, जैसे वो बता रहा है, प्रोडक्ट डिजाइन, प्राइस, प्रमोशन, पैकेजिंग, पोजीशनिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। किस तरह का ये कुछ फैक्टर्स जो अभी मैंने आपके सामने पढ़े कि किस तरह ये कंज्यूमर को एक डिसीजन मेकिंग करने में इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। जैसे प्रोडक्ट का डिजाइन कितना है, उसकी कीमत कितनी है किसी चीज की, उसकी प्रमोशन किस तरह से मार्केटर्स ने की है, उसकी पैकेजिंग कैसी है, उसकी पोजीशनिंग और डिस्ट्रीब्यूशन। पोजीशनिंग से मुराद कि आपके माइंड में उसका इमेज कैसा बना हुआ है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, यानी उसकी अवेलेबिलिटी है। क्या ऐसा तो नहीं कि शहर में तो प्रोडक्ट मिल रही है, गांव में नहीं मिल रही। तो ये चीजें हैं जो कि कंज्यूमर बिहेवियर को चेंज कर देती हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? पर्सनल फैक्टर सच एज एज, जेंडर, एजुकेशन एंड इनकम लेवल। ये सारी चीजें भी, जितना ज्यादा किसी का इनकम लेवल होगा वो ज्यादा परचेज करेगा। किसी की एज कम है, अगर आप टीन एजर हैं और एक साइड पे कोई ओल्ड मैन है, तो ओल्ड मैन की परचेजिंग स्टाइल डिफरेंट होगा टीन एजर से। ठीक है। फिर साइकोलॉजिकल फैक्टर्स आ जाते हैं कि उसकी अपनी मोटिव्स, बाइंग मोटिव्स क्या हैं। उसको साइकोलॉजिकली अगर वो किसी प्रोडक्ट को पसंद करता है तो वो उसको जरूर खरीदेगा। साइकोलॉजिकली ही अगर वो किसी चीज को डिसलाइक करता है तो उससे रिलेटेड वो प्रोडक्ट भी कंज्यूमर नहीं खरीदेगा। फिर सिचुएशन फैक्टर्स के, जो आप प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, सिचुएशन कैसी है, सोशल सराउंडिंग कैसी है, इर्द गिर्द का इलाका कैसा है, ये चीजें भी मैटर करती हैं। अगर एक मार्ट आप बना लेते हैं डेजर्ट में, इर्द गिर्द पॉपुलेशन ही नहीं है, तो उससे कौन खरीदने जाएगा? तो ये चीज भी। ठीक है। फिर सोशल फैक्टर सच है सोशल स्टेटस, रेफरेंस ग्रुप, फैमिली। ठीक है। ये चीजें भी कंज्यूमर बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रही होती हैं। ठीक है। कि आपका सोशल स्टेटस कैसा है। अगर आपका हाई सोशल स्टेटस है तो आप उस तरह की प्रोडक्ट लोगे। फिर आपकी फैमिली इन्फ्लुएंस करती है। अगर आपकी फैमिली से आप ज्यादा मुतासिर होते हैं, ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, तो आप उन चीजों को खरीदेंगे जिसको आपकी फैमिली में पसंद किया जाता है। ठीक है। इसी तरह कल्चरल फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे आप किस रिलीजन से हैं, किस सोशल क्लास से आपका ताल्लुक है। ठीक है। इसकी बेस के ऊपर भी आप, फॉर एग्जाम्पल आप मुस्लिम हैं तो आप नॉन हलाल फूड को कंज्यूम नहीं करेंगे। ठीक है। उसके बाद सेकंड आ जाता है कांस्टेंट चेंज। जो कंज्यूमर बिहेवियर है, इट अंडरगोज कांस्टेंट चेंज। ये बदलता रहता है। द बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर is never stagnant. For example, if you are a teenager, you will consume sport shoes more as compared to old shoes or old style shoes. If you are a mother, or if you are a pregnant mother, or if you are a mother with small baby, the mother will consume more products with respect to her child rather than her own self. So this is also important. It keeps on changing. Whether if you are female, maybe you will buy more garments related or makeup related products. If you are male, you will purchase more products related to sports or related to your own enjoyment. So consumer behavior does not become stagnant, it keeps on changing. So you have to keep this in mind also. Then varies from consumer to consumer. I am just explaining you. You can read these lines uh, from the slides and from the YouTube video. You can read them. I am going to explain it, so things will be more easy for you. Consumer behavior also changes. I am a male, and if you are a female, your consumer style, buying style will be different from mine. So it also changes, varies from person to person. Just like male and female are different, in the same way, their consumer behavior, their buying behavior will be different. Okay. Male consume different things, female consume different things. They have their own style, they have their own trends. So it also changes with the prevailing trends and fashions in the industry.
on a particular period of time, when a particular style is in the market, consumer will go for those types of product which satisfies that style. So it varies from consumer to consumer. It varies from region to region and country to country. Yes, it is also very important. Consumer behaving style keeps on changing from country to country. If the consumer maybe belong to well-developed, a developed country, his purchasing style will be different. His purchasing style would be different from an underdeveloped country. And if his income is higher, he will purchase more. If income is low, he will purchase less. If consumer belongs to rural class or from rural side, he will purchase different types of things. And if the consumer belong to civil class, civic class, he will belong and he will spend money on different things. Maybe if you are a high income consumer, you will buy luxuries more than other things. And if you belong to middle class, you will buy the necessities, or you will buy the things which are important for you for your survival. So it depends on the country you belong to. It is also an important factor. Information on consumer behavior is important for the marketers, important to the marketers. As I told you, marketers, they actually make their strategy in line with the information about the consumer behavior. If the marketers are well informed about the information about the consumers, they will definitely make those strategies that will help their product to get sold. So the knowledge of consumer behavior enables them to appropriate marketing decisions in respect of the following factor: product design, कंज्यूमर बिहेवियर को जब समझ लिया जाता है, तो जो मार्केटिंग के लोग हैं वो इन चीजों को दे मेक दोज थिंग्स अकॉर्डिंग टू द बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर। प्रोडक्ट डिजाइन, प्रोडक्ट को किस तरह से बनाना है, उसकी शक्ल सूरत, व्हाट टाइप्स ऑफ मटेरियल और व्हाट इज द डिजाइन ऑफ द प्रोडक्ट। प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट, उसकी कीमत कितनी होगी। प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट, उसको किस तरह से प्रमोट किया जाना है। एडवर्टीजमेंट उसकी कैसे करनी है, सोशल मीडिया पे करनी है, प्रिंट मीडिया पे करनी है, कैसे। फिर उसकी पैकेजिंग कैसी होनी चाहिए ताकि कंज्यूमर को पसंद आए। उसकी पोजीशनिंग, पोजीशनिंग मींस के उसका एक इमेज क्रिएट करना कंज्यूमर के माइंड में, हाउ टू क्रिएट दैट इमेज। देन प्लेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कि उसको कहाँ कहाँ पे रखना है, रूरल एरियाज में रखना है सिर्फ, या सिर्फ जो अर्बन एरियाज में रखना है, कैसे। ठीक है। सो ये कंज्यूमर बिहेवियर को सामने रखते हुए इन चीजों को डिवाइस किया जाता है, मार्केटर्स जो है वो करते हैं। उसके बाद जी, लीड्स टू परचेज डिसीजन। जो एक पॉजिटिव कंज्यूमर बिहेवियर होता है, अगर आप उसको एक प्रोडक्ट के बारे में, इफ यू आर सक्सेसफुल इन टेमिंग और इन टर्निंग द कंज्यूमर बिहेवियर इन फेवर ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, तो इसको कहते हैं पॉजिटिव कंज्यूमर बिहेवियर। द कंज्यूमर विल बाय दोज थिंग्स। और नेगेटिव कंज्यूमर बिहेवियर क्या है, कि अगर वो आपकी प्रोडक्ट को देख के उसको शेल्फ में ही रहने देता है और उसको वो परचेज नहीं करता। ठीक है। और कंज्यूमर बिहेवियर वेरीज फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट आल्सो, मुख्तलिफ प्रोडक्ट में से बदलता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, टीनेजर्स जो हैं वो सेल फोन्स के ऊपर, मोबाइल फोन्स के ऊपर ज्यादा हैविली जो है वो स्पेंड कर देते हैं, जबकि जो थोड़े से मैच्योर लोग हैं वो लैपटॉप्स या वो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स को ज्यादा प्रेफर करते हैं। सो ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट भी वेरी करता है। ठीक है। कुछ जो आईफोन लवर्स हैं, दे स्पेंड लेविशली इन ऑर्डर टू बाय लेटेस्ट आईफोन। तो कंज्यूमर बिहेवियर प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट भी चेंज होता रहता है। दिस इज द सेंट्रल आइडिया जो आपने माइंड में रखना है। फिर इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। डेफिनेटली जो बाइंग बिहेवियर है वो इट आल्सो रिप्रेजेंट्स योर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। आप जो चीज खरीदते हैं, बेसिकली वो इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है। जैसे मैंने आगे मिसाल दी आईफोन की, अगर आप ऑडी गाड़ी या एक अच्छी गाड़ी परचेज करते हैं, लेटेस्ट आईफोन परचेज करते हैं, तो इट शोज योर हायर इनकम लेवल एज वेल एज योर हायर लेवल ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो अगर आप कम परचेज कर रहे हैं या लो प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं जो लो प्राइस्ड है, तो इट आल्सो रिफ्लेक्ट्स दैट योर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज नॉट दैट मच हायर। इट आल्सो रिफ्लेक्ट्स द स्टेटस।
ठीक है, तो इससे स्टेटस भी पता चल जाता है आपकी कंजम्पशन या आपके बाइंग पैटर्न से। ये कुछ वो फैक्टर्स थे विच एक्चुअली इन्फ्लुएंस द कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग। जब एक मार्केटर है, व्हेन ही इज वेल अवेयर अबाउट दोज पैरामीटर्स, और इफ ही इज वेल अवेयर अबाउट द नेचर ऑफ द कंज्यूमर, he can make better decisions and he can improve his or her products. So I will finish my lecture here. You are requested to please subscribe to my channel. चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको शेयर भी किया करें। इसकी सीरीज मैं आगे बनाता रहूंगा और आपसे शेयर भी करता रहूंगा। थैंक यू।